धर्म ग्रंथ लाने के लिए निकला साधु सोचता था कि उसे कभी प्यार नहीं होगा, लेकिन दूसरी दुनिया में पहुंचते ही वह एक राजकुमारी से प्रेम करने लगा। अब वे सब जंगल में भटक रहे थे। साधु को बाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने वुकोंग से पूछा, लेकिन वुकोंग और हाराड़ा को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। असल में बाजी तो जंगल में बैठकर रो रहा था और हाथ जोड़कर भगवान से विनती कर रहा था। वह इसलिए नहीं रो रहा था कि वह खो गया है, बल्कि इसलिए कि उसने ऐसा नजारा पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था जैसा आज देख रहा था। नहाती हुई लड़कियों को देखकर उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे लगा मानो वह जन्नत में पहुंच गया हो। डर की बाजी अब खुद को और रोक नहीं पाया। वह एक सुंदर युवक में बदल गया और चमकते हुए लड़कियों के बीच जा पहुंचा, जहां उसने अपने डोले शोले दिखाने शुरू कर दिए। उसे पता नहीं था कि लड़कियां कितनी ताकतवर हैं। उसकी ऐसी हरकत देखकर एक लड़की ने उसे पकड़ लिया और धोबी की तरह पीटना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसका असली चेहरा सामने आ गया और वह चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर साधु सोच में पड़ गए, लेकिन तभी चारों तरफ से महिला सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और बंदी बनाकर गांव ले जाया गया। गांव में सिर्फ महिलाएं ही रहती थीं। यह देखकर बाजी के मन में लड्डू फूटने लगे। फिर उन्हें महल में ले जाया गया। साधु ने समझाया कि वे तो बस वहां से गुजर रहे थे और उनका किसी को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। तभी एक बुजुर्ग औरत ने बताया कि सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। उनके राज्य में 3 डीमन और एक साधु आएंगे, जिनकी वजह से तबाही मचेगी। इसलिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और कारागार में डाल दिया गया। मौत की सजा सुनकर साधु परेशान हो गया और भागने की योजना बनाने लगा। तभी राजकुमारी और कुछ लड़कियां, जिन्होंने कभी पुरुषों को नहीं देखा था, चुपके से आईं और कारागार का दरवाजा खोल दिया। मौका पाकर वुकोंग ने सब पर जादू किया और उन्हें सुला दिया। फिर सभी भाग निकले, लेकिन थोड़ी दूरी पर ही एक अदृश्य दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया। मजबूरन उन्हें वापस आना पड़ा। वहां पहुंचते ही उन्हें अलग अलग कर दिया गया और पूछताछ शुरू हुई। बाजी फिर से लड़की पर लाइन मारने लगा, लेकिन लड़की ने उसे दोबारा धोबी की तरह पीटा। उधर हाराड़ा पंजा लड़ाने में हार गया और दुखी हो गया, लेकिन लड़की ने उसे गले लगा लिया। इससे हाराड़ा नीले से लाल हो गया। इसी बीच वुकोंग अगले स्तर की लड़ाई कर रहा था। उसने अपना सिर टेबल पर रख दिया, जिसे देखकर लड़की घबरा गई और बेहोश हो गई। अगले दिन उन्हें मौत की सजा देने के लिए सभी के सामने बांध दिया गया।